ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत बंद न्यूज, एक भारत एक आवाज। आतंकी हमले से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रोष व्याप्त किया विरोध प्रदर्शन। पुतला दहन। क्षेत्र पंचायत एलिया के अंतर्गत नगर इकाई काजी कमालपुर के ग्राम पंचायत टिकरा जार चौराहे पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा इस्लामिक आतंकवाद का पुतला जलाया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में इस्लामी आतंकवाद का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा नारेबाजी की गई। भारत सरकार से मांग की गई देश का स्वर्ग कहे जाने वाले एवं लुभावनी पर्यटन स्थल पर ऐसी दुस्साहसिक घटना को अंजाम देने वाले आतंकी संगठनों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। ऐसी दुस्साहसिक घटना देश में प्रेम सौहार्द बिगाड़ने का काम करती है। ऐसी नकारात्मक ताकतों को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। उचित एवं कठोर कार्रवाई न होने के कारण उनके हौसले बुलंद होते रहते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महोली तहसील के सहसंयोजक सत्यम श्रीवास्तव ने बताया कि जब तक विरोधी सोच रखने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही नहीं होगी, तब तक देश की अखंडता प्रभुता में सेंध लगाते रहेंगे। इस्लामिक एवं मजहबी आतंकवाद इस्लामी चरमपंथी समूह अपने कार्यों को कुरान, हदीस और शरिया कानून की व्याख्याओं सही ठहराते हैं। कुछ समूहों के लिए जिहाद इस्लामी शब्द का अर्थ है प्रयास या संघर्ष को प्रतिशोध के रूप में देखा जाता है। इस्लामी आतंकवाद का संबंध अक्सर कट्टरपंथी इस्लामवाद से होता है, जो इस्लाम की कुछ व्याख्याओं मानता है जो हिंसा और संघर्ष को सही ठहराती है। इस्लामी आतंकवादी संगठन अक्सर एक धार्मिक राज्य स्थापित करना चाहते हैं या मौजूदा सरकारों को बदलने की कोशिश करते हैं। इस्लामी आतंकवाद में अक्सर नागरिकों पर हमला किया है, जैसे बम विस्फोट, गोलाबारी और आत्मघाती हमले करना। उनका उद्देश्य जनता को डराना और सरकार पर दबाव बनाना है। इस्लाम में कुछ लोग शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं और वे लोग हिंसा का विरोध करते हैं, किसी प्रकार के आतंकवाद का समर्थन नहीं करते। अलकायदा, इस्लामिक स्टेट और जमात ए मुजाहिदीन बांग्लादेश के कुछ आतंकवादी संगठन हैं। यूरोप में भी आतंकवादी हमलों का इतिहास रहा है। इस्लामी आतंकवाद एक जटिल मुद्दा है जिसके कई कारण और प्रभाव है। यह इस्लाम के नाम पर हिंसा और डर को बढ़ावा देता है। इससे दुनिया भर के लोगों का नुकसान होता है। इस्लामी आतंकवाद का उदय 1980-1983 के वर्षों में देता है, जो सीरिया में मुस्लिम ब्रदरहुड की सक्रियता के अनुरूप है, जो हाफिज अल असद की सरकार खिलाफ विद्रोह के बीच था। 1980 से 1982 के बीच सीरिया क्षेत्र पर 69 हमले हुए। भारत में केंद्र सरकार ने अभी तक 42 संगठनों को आतंकवादी संगठन और 48 व्यक्तियों के रूप में घोषित किया है। मुख्य रूप से निजातीय, राष्ट्रवादी आतंकवाद, विचारधारा प्रेरित आतंकवाद और साइबर आतंकवाद। और आतंकवादी शब्द अंग्रेजी में फ्रेंच में इस्तेमाल किए गए शब्दों के अनुवाद के रूप में आए, जिसे आतंकवाद के शासन 1793-1794 के रूप में जाना जाता है। जब नई सरकार द्वारा उन लोगों को दंडित किया जाता है तो आमतौर पर मौत की सजा, जो चल रही फ्रांसीसी क्रांति के खिलाफ माने जाते थे। आतंकवाद शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी क्रांति के दौरान उस समय हुई थी जब वर्ष 1793-1794 के दौरान वहां आतंकवाद का राज्य स्थापित हुआ था। लेकिन मूल रूप से इसका आरंभ विश्व भर में 1950 के दशक हुए वामपंथ के उत्थान के बाद देखा जा सकता है। इसकी जद में यूरोप सहित संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी और भारत जैसे अनेक देश आए। विश्व स्तर पर 2019 में आतंकवाद से लगभग 20,000 लोग मारे गए। कुरान सूरा 2 आयत 193 में लिखा है कि उनके विरुद्ध तब तक लड़ते रहो जब तक मूर्ति पूजा खत्म न हो जाए। इसके अलावा सूरा 26 आयत 94 में लिखा है, सभी मूर्ति पूजकों को अल्लाह औंधे मुंह नरक की आग में डालकर जला देता है। कुरान के सूरा 4 आयत 101 में लिखा हुआ है कि काफिर यानी गैर मुस्लिम तुम्हारे खुले दुश्मन है और उन काफिरों से लड़ो जो तुम्हारे आसपास है। कुरान सूरा 9 आयत 123 कुरान में लिखा है, केवल अल्लाह को मानो। कुरान में ये भी लिखा है, केवल अल्लाह को मानना चाहिए, क्योंकि मूर्तियों को पूजने वाले नापाक अपवित्र है। कुरान सूरा 9 आयत 28 कुरान 1-2 आयतें नहीं है, ढेर सारी आयतें हैं। और हदीस में ढेरों वृतांत है जो गैर मुस्लिमों को आतंकित करने और उनको लूट कर उनकी हत्या करने के बाद उनकी औरतों के साथ बलात्कार करके सेक्स गुलाम बनाने की सीख देते हैं। कुरान की कुछ आयतें, जिसे खूनी आयतें कहते हैं, वो दरअसल वर इमरजेंसी के वक्त उतारी गई है। कुरान की सूरा 5 आयत 32 में कहा गया है, किसी बेगुनाह की जान लेना पूरी इंसानियत के जान लेने के बराबर का गुनाह है, जब किसी की जान बचाना सारी इंसानियत के जान बचाने के बराबर है। 1936 में पहली बार सिंगापुर मस्जिद सुल्तान में लाउडस्पीकर का प्रयोग किया गया। तब से ज्यादा मस्जिदों में अजान लाउडस्पीकर से इसलिए दी जाती है ताकि नमाज में ज्यादा से ज्यादा लोग मस्जिद आ सके। दुनिया में सबसे पहले अजान इंडोनेशिया में होती है। सबसे पहले हजरत बिलाल ने दी अजान। मोहम्मद साहब को अजान यह अंदाज काफी पसंद आया और उन्होंने इसे अब्दुल्ला इब्ने जैद को अजान में यह अल्फाज हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को सिखाने को कहा। इसके बाद नमाज का वक्त होते ही हजरत बिलाल अजान शुरू कर देते थे। सभी गैर मुस्लिमों को चाहिए कि वो अपनी आत्मरक्षा के लिए हर समय तैयार रहे, क्योंकि प्रत्येक मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान जरूर है।
अन्य कोई ग्रंथ इस प्रकार के दंगा फसाद की अनुमति नहीं देते हैं। इस देश में तुष्टिकरण के नेता एक ऐसा आएगा जब गांव के पंच भी नहीं हो पाएंगे। ऐसे ही नेताओं की राजनीति के कारण देश की दुर्दशा हुई है, जिसको ठीक करने बहुत लंबा समय लग सकता है। गैर मुस्लिमों को चाहिए कि वे जाति पाति से ऊपर उठकर देश की रक्षा और अपनी रक्षा का संकल्प लेकर कार्य करना शुरू करना चाहिए, जिससे भारत एक देश गैर मुस्लिमों के रहने के लिए सुरक्षित रह सके। कार्यक्रम में पुष्पेंद्र, शिवपाल, शोभित, ललित, विक्रम, धनपाल, शुभम, हिमांशु, सुमित राठौर, इशराक, सद्दाम, गब्बर, शिवम, इलियास, ऋषभ, गोलू, आशीष वर्मा, अनूप कुमार, गौतम, विशाल गौतम, शिवा गौतम आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। रिपोर्ट गोकर्ण प्रसाद, भारत वन न्यूज चैनल, सीतापुर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।